इस बार धनतेरस का पर्व हजारों युवाओं के लिए खुशियों का संदेश लेकर आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने 75,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी विशेष कार्यक्रम में युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, पूर्व मंत्री माया सिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन में शिरकत करने पहुंची पूर्व मंत्री माया सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले की अनूठी पहल को बहुत ही सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस आयोजन में शामिल होकर बहुत ही हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए उनके पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। रोजगार मेले में जो बेरोजगार युवक शामिल हुए हैं और जब उनको नियुक्ति पत्र पर दिए गए तो उनके चेहरे की रौनक देखते ही बन रही है। बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हो रही कांग्रेस पार्टी को लेकर पूर्व मंत्री माया सिंह ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेसी जो कहते हैं वह करते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वह कर दिखाया है। रोजगार मेले में शिरकत करने पहुंचे शहर के पंकज बाबू को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता देखने को मिली। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मैंने काफ़ी मेहनत की थी और अब मेरा सपना साकार हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी को जितना धन्यवाद दिया जाए वह कम है। साथ ही यह आयोजन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम भी कर रहा है, जिससे युवा अधिक मेहनत नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, देश के युवा बेटे और बेटियां, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं परमात्मा से यही कामना करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करके आया हूं और उसके कारण थोड़ा मुझे विलंब भी हो गया और विलंब हो गया इसके लिए भी मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में इस क्षेत्र में वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पत्रकार मित्रों, आज बहुत ही पावन अभिनव अवसर है, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है और आज के ही दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में 75,226 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर देकर नौकरी प्रदान कर रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले
हमारे जो गरीब परिवार हैं, बरसों से जिनके मन में ये मुराद थी कि एक दिन कभी आएगा जब कोई देवदूत इस देश का नेतृत्व करेगा तो उनकी भी सुध लेगा और उनका भी अपना घर का मकान होगा। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी इन गरीब लोगों के लिए देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। आज लगभग 4.5 लाख से अधिक गांव में निवास करने वाले गरीब लोगों को धनतेरस के दिन अपना स्वयं का घर भी मिलेगा। मैं इस मौके पर हमारे 75,226 भाई और बहन जो देश भर में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उन्हें अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि ईश्वर आप सबको अपना दायित्व निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करे और आप अपने जीवन यात्रा में पूरी सफलता के सोपान तक पहुंच पाएं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि युवा के हाथ में रोजगार हो और भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि युवा के हाथ में रोजगार हो और भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। हमारे युवा देश की बड़ी ताकत है। आज अगर दुनिया में हम दृष्टिपात करके देखेंगे तो हमारी 50 से अधिक फीसद आबादी एकदम जवान है और ये जवानी की जो ताकत है, यही ताकत अगर ठीक रूप से इस्तेमाल हो, सकारात्मक रूप से सूझे और ऊर्जा से भरपूर होकर काम 2047 में होंगे तो भारत विकासशील भारत नहीं, विकसित भारत जाना जाएगा और हम निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करने की स्थिति में होंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ सरकारी नौकरियों का सिलसिला शुरू किया। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था हम 1 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। मैंने देखा उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को भी निर्देश दिए, सारे सचिवों को भी निर्देश दिए। अब साल भर तक हर महीने 75,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री जी की थी और आज रोजगार मेले के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है। यह क्रम पूरा साल भर तक चलने वाला है। इसके अलावा भी देश भर में चाहे मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेल का आधुनिकीकरण हो, हवाई अड्डों का विकास हो, हर तरफ जिस प्रकार से विकास का काम हो रहा है, हर काम में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज स्टार्टअप के माध्यम से, जिनकी संख्या देश में लगभग 75,000 से अधिक है, स्वयं भी रोजगार कर रहे हैं और कम से कम एक स्टार्टअप 5 लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ गया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की और गौरव की को चयनित किया गया है। श्री महेंद्र सिंह जी की ट्रैक मेंटेनर के पद पर इनको पदस्थ किया गया है। रेलवे में ही श्री लक्ष्मीकांत अटल को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये गौरवशाली पल है इन
नव चयनित लोगों के लिए रवि बघेल ये भी रेलवेज में ट्रैक मेंटेनर के पद पर इनको चयनित किया गया है। श्री दीनदयाल मीना जी ये भी रेलवेज में चयनित हुए हैं ट्रैक मेंटेनर। कब अप्लाई किया था पंकज? 2018 में। किस बात के लिए हुआ है? ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पर। ग्रेड 4 ट्रैक मेंटेनर। आज कैसा महसूस कर रहे हो जब आपको? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद थी सरकारी नौकरी मिलेगी? जी बिल्कुल उम्मीद थी। बिल्कुल। कितनी मेहनत की थी इसके लिए? बहुत मेहनत। कुछ कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को? कैसे किया था अप्लाई? बहुत धन्यवाद कहेंगे उनकी इस पहल के लिए जो कि हम सबको लोग खुले मंच पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो रहा है कि आगे और भी मेहनत करें और अच्छे पदों पर जाएं। कैसे अप्लाई किया? क्या नाम है आपका? ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किया। क्या नाम है आपका? पंकज बाबू। चलो भाई। जो कार्यक्रम का रोजगार मिला उससे हमारे युवाओं को जो उनके अंदर जो उत्साह लोगों ने भरा है, उन लोगों से युवाओं से जो बातें हुई हैं देखकर बेहद प्रसन्नचित हैं कि हम लोगों की जो मेहनत थी, हमने जो इच्छाएं अपनी रखी थी कि हमको रोजगार मिलेगा, अब हमें ये आशा हमारी दुगुनित हो गई है कि हम गवर्नमेंट जॉब में आके अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सरकार को भी धन्यवाद दिया है और अपने जिस विभाग में हो गए हैं में तो उसके लिए। कुछ लोग ये कहते थे कि सरकार सरकारी नौकरियां नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, तो आज ये क्या? नहीं, वही मैंने कहा ना, आज वो इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं कि ये पहली बार मतलब उनकी ज़िंदगी में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिला है। और बहुत सारे लोगों को जो पक्के घर मिले हैं, मैं उन महिलाओं से, बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे। आज धनतेरस के दिन उनका खुद का पक्का मकान हो गया, तो उसके लिए कह रही थी कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ये सोच करके हमें पक्का मकान। कांग्रेस ये कहती थी कि आप नौकरियां छीन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप आज के दिन को लेकर? नहीं, रोजगार भी दिए, मकान भी दिए, लोगों को सब तरह की सुविधाएं, उसकी चिंता मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी मोदी सरकार ने जो की है, उसके लिए मैं बधाई के लिए मेरे पास शब्द कम है, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस को कुछ जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस कहती है, करती नहीं है, इसको बहुत समय से हम देखते चले आ रहे हैं, तो इसलिए लोगों का विश्वास उठ गया।